हेलो एमटीएस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है साहिल। और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? तो ये वीडियो होने वाली है एमटीएस एस्पिरेंट्स के लिए। और ये वीडियो आपके बहुत सारे डाउट को क्लियर कर देगी, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है कि क्या वर्क प्रोफाइल होती है एक एमटीएस की किसी भी डिपार्टमेंट में। बट खासकर मैं बताने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। एंड ऑलमोस्ट ऐसा ही वर्क प्रोफाइल सभी डिपार्टमेंट में होता है एमटीएस का। थोड़ा सा ऊपर नीचे या अंतर हो सकता है, बट ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है सबका। और ये वीडियो में आपके बाकी जो भी वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड डाउट है मैं सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि हमें सब बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड। और मुझे भी ज्वाइनिंग से पहले बहुत सारे डाउट्स थे वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा सिलेक्शन तो 2024 में हुआ था, आप लोग को पता ही है। 2024 का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था, मार्च में मेरा रिजल्ट आया था। एंड जब मुझे पता चला कि मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हुआ है, तो मुझे शुरू में ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि ये क्या होता है, डिपार्टमेंट क्या होता है। बस सुना था नाम कि हाँ अच्छा होता है, बट उतना एक्साइटेड नहीं था। बट धीरे धीरे मुझे समय के साथ पता चला कि नहीं, एमटीएस के एग्ज़ाम में सबसे अच्छा डिपार्टमेंट जो आपको मिल सकता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही है। हाँ, बाकी डिपार्टमेंट के मुकाबले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये काम भी बहुत जल्दी करती हैं, जॉइनिंग भी बहुत जल्दी करा लेते हैं आपका। बाकी सारे डिपार्टमेंट में जॉइनिंग काफ़ी लेट करा देते हैं। तो अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला तो आप बहुत लकी हो। बाकी और कोई डिपार्टमेंट मिले डजेंट मैटर, वहाँ भी आप लकी ही हो, वो भी अच्छा ही है। तो फिर मेरी जॉइनिंग 1-2 महीने के अंदर हो गई थी। तो शुरू में जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे से कोई काम नहीं कराया गया। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था। बट फिर भी उन्होंने मुझसे पूछा था कि कंप्यूटर चलाना आता है आपको? तो मैंने कहा हाँ सर। तो बस यही होता है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ज़्यादातर कंप्यूटर वाला ही काम है। वो आपसे कोई और काम करा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि काम ही नहीं है और कुछ। सिर्फ कंप्यूटर पे काम करना आता है, बेस्ट है आपके लिए। तो मुझे आता था। तो उन्होंने धीरे धीरे कहा कि आप सीख लो। तो फिर मुझे धीरे धीरे मैं जब सीखना क्या था, मुझे ऑलरेडी आता था। बस मैं कंप्यूटर चलाना, बस मैं ऐसा देखता गया, मुझे समझ में आता गया हर चीज़। फिर उसके बाद 1 महीने के अंदर ही मेरी पोस्टिंग कर दी गई। लेकिन मेरी पोस्टिंग उन्होंने वार्ड में की। अब वार्ड क्या होता है ये आपको मैं अभी नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारी यूनिट्स बटी हुई होती है। इन्वेस्टिगेशन यूनिट अलग है जो रेड पे जाती हैं, फिर असेसमेंट यूनिट अलग है, फिर वही सब अलग अलग है, सब रेंज अलग है, फिर सर्कल अलग है। तो मेरा रेंज के वार्ड में किया गया पोस्टिंग। अब वार्ड में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपका पूरा डेस्क जॉब है, लिटरली पूरा ही डेस्क जॉब है। आपको एक कंप्यूटर मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। और सबसे ईजीएस्ट जॉब है वार्ड की। मतलब हाँ, अगर काम है तो काम है, और नहीं है तो सच में काम ही नहीं रहता पूरा दिन, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। अब और मुझे वार्ड में लकीली बहुत अच्छे मेरे को फिर कलीग्स हैं, क्योंकि जो उनमें मेरे सीनियर इंस्पेक्टर हैं, जो मेरे सीनियर टीए हैं, और जो ऑफिसर है सब बहुत कोऑपरेटिव हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि आप धीरे धीरे सीखो। लिटरली मैंने 2 महीने में हर चीज़ें सीखी है। इतना वो लोग कोऑपरेटिव है कि उन्होंने मेरे से कहा आराम से सिर्फ बैठ के देखो, कुछ मत करना। तो मैंने जुलाई अगस्त ये 2 महीने आराम से बैठ कर के सिर्फ देखा है, किया कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे धीरे धीरे सब सिखाया, और मुझे लिटरली टीए बनाया गया क्योंकि मेरा काम ही टीए का पूरा करता हूँ मैं। तो भैया ने उन मुझे जो टीए थे उन्होंने मेरे को अपना काम सिखाया, रिपोर्ट वगैरह कैसे बनाते हैं, फिर ये कैसे बनते हैं। अब मुझे ऑलरेडी आईटीआर करना, आरटीआई बनाना, और फिर रिप्लाई करना, रिपोर्ट्स बनाना, चीज़ें थोड़ी थोड़ी आ गई हैं। अभी भी वो मेरी हेल्प करते रहते हैं, बैठ के ही बताते रहते हैं। बट ये है कि मुझे अब चीज़ें आने लगी है, तो मुझसे काम कराने लगे हैं अपना टीए वाला काम। बहुत ही रिस्पेक्टेड काम है। एंड ज़्यादा काम कब होता है? जब वही मंथ एंड होता है, मंथ एंड के 2-3 दिन, और फिर मंथ स्टार्टिंग का 1-2 दिन बस। बाकी टाइम पूरा खाली ही रहता है, कुछ काम ही नहीं रहता। रहता भी है तो थोड़ा सा 1-2 घंटे का डेली काम। बाकी टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा मुझे टाइम मिलता है स्टडी करने का ऑफिस में। लिटरली मुझे इतना टाइम मिलता है कि मैं ऑफिस में अगर चाहता हूँ, और मैं कर भी लेता हूँ इतना, कि मैं ऑलमोस्ट 4 घंटे ऑफिस में पढ़ लेता हूँ। तो बहुत है मेरे लिए 4 घंटा अगर मैं ऑफिस में पढ़ लिया तो। क्योंकि घर पे मैं थोड़ा पढ़ लूँगा, मेरे आराम से 6-7 घंटे डेली के हो जाते हैं। और इतना एनफ है आपको फर्दर प्रिपरेशन के लिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है।
फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए, एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए। इससे ज़्यादा घर पे भी आप नहीं पढ़ पाते, सच्चाई तो ये है। तो मेरी अच्छी खासी स्टडी भी हो जाती है। एंड वर्क प्रोफाइल का तो मैं क्या ही बताऊँ, आपको बता ही दिया। यही है मेरा एकदम कंप्यूटर बेस्ड। एक काम मैंने कंप्यूटर के अलावा नहीं किया है। केवल हाँ, कभी कभी क्या होता है कि फाइल्स जो वगैरह जो होते हैं उनकी लिस्टिंग करनी होती है, वो भी कंप्यूटर पे नहीं, बस आपको एक बगल जाके कॉपी लेकर कौन सा फाइल किस ईयर का है बस उसको लिस्ट कर देना है। ये भी तो अच्छा ही काम है, इसमें क्या दिक्कत है। फाइल्स की लिस्टिंग ही तो करनी है। फाइल्स आपको उठा के इधर उधर रखना भी नहीं है, उसके लिए भी डेली वेजर है, वो फाइल इधर उधर करेंगे, सिर्फ आपको उसको लिस्ट करना है। ये तो उससे भी ज़्यादा सही मुझे काम लगता है। एटलीस्ट कंप्यूटर पे तो थोड़ा हेफ्टी वर्क है कि हाँ ध्यान देना है, उधर फाइल में क्या ही करना है, केवल ईयर डालना है, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर। तो एकदम बढ़िया काम है, एक भी फालतू का काम नहीं है। जितना मैंने अफवाह सुना था ना ज्वाइनिंग से पहले, ये कराएंगे चाय, ये सब फालतू फालतू बातें, कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा बढ़िया परफेक्ट, मतलब एंड इवन मेरे ही साथ नहीं, मेरे साथ जितने भी 2024 में सिलेक्ट हुए थे सबकी एक नंबर की वर्क प्रोफाइल है। इवन जो मेरा अभी तो फ्रेंड बन गया है, उसका भी पोस्टिंग मेरे इधर ही रेंज में हुआ है। वो तो कैशियर की उसको मतलब काम करने को मिला है, वो कैशियर वाला काम करता है। अब बताओ उससे अच्छी की वर्क प्रोफाइल है, वो तो कैशियर हो गया है। तो ऐसे ही है। तो सबकी सबसे बढ़िया एकदम वर्क प्रोफाइल है इधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। और मैंने इंटरनेट पे उस समय जब और लोग की जो ज्वाइनिंग हुई थी अलग अलग डिपार्टमेंट में, मैंने उनसे भी पता किया। फिर और अलग अलग डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं सबसे मैंने उनका एक्सपीरियंस लिया। सबका ऐसा ही है, सबका एकदम रिलैक्स है, चिल्ड है, सबको आराम से छुट्टी वगैरह मिलती है। एसआई डिपार्टमेंट में तो मेरे फ्रेंड का एक फ्रेंड है, वो बताता है कि हमारे यहाँ तो हम ऐसा आपस में ही बात करके शिफ्टिंग कर लिए कि हाँ अगर किसी दिन किसी को नहीं आना तो उसकी जगह पे कोई और कर लेगा। तो बस वही है, आप कितना पोलाइटली लोगों से बिहेव करते हैं आपका उतना ही पर देखो आप जितने अच्छे हैं आपका वर्क कल्चर उतना ही, वर्क प्रोफाइल उतना ही अच्छा होने वाला, आपका अपने कलीग से उतनी ही बैठेगी। तो बस एकदम आसानी से आपका एकदम परफेक्ट वर्क प्रोफाइल होता है। जो हमने ये सब लोग बता देते हैं ये कराते वो कराते झाड़ू सब बेफिजूल की बातें हैं। सब कुछ ऐसा नहीं होता। एकदम आराम से आपकी वर्क प्रोफाइल रहेगी, बहुत ही डिसेंट रहेगी। आप आराम से, आपको स्टडी टाइम भी मिल जाएगा फ्यूचर प्रिपरेशन के लिए, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। क्योंकि मुझे पता है लास्ट ईयर मुझे ना कोई बताने वाला नहीं था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि कुछ भी करा लो यार, एटलीस्ट मैं बेरोज़गार तो नहीं रहूँगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको ये डाउट रहे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि प्लीज़ इस कन्फ्यूजन में मत जियो। बहुत परफेक्ट वर्क प्रोफाइल रहती है, बहुत मज़े आएंगे आपको। तो बस यही थी वीडियो। मेहनत करते रहो, ज़्यादा सोचो वोचो मत। ये एमटीएस में ले लो, एटलीस्ट आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। उसके बाद आगे पढ़ाई करते रहना। ओके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दिस इज़ योर साहिल साइनिंग ऑफ। और याद रखना, रिस्पेक्ट एवरीवन दैट टीचेस यू डिसिप्लिन एंड स्टेबिलिटी।